बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साहिब स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग पक्ष ध्यान साधना शिविर के उपरांत 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन के अपराह्न कालीन के सत्संग में उपस्थित हैं और आज का विषय सत्संग से क्या लाभ होता है तो सुन रहे थे। सत्संग जो करते हैं, जिनको सत्संग मिल जाता है, उनके संसार के सारे दुख बिना प्रयास का ही समाप्त हो जाता है। इधर दुनिया में देखते हैं कि दुख पर दुख आता है और दुखों से छूटने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहते। बूढ़े व्यक्ति भी हैं, जीवन भर दुख से छूटने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। शरीर तो छूट जाएगा लेकिन दुख से छुटकारा नहीं हो। और सुन रहे थे, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिनई प्रयास होई भवंगा। भगवान श्री राम सनकादिक ऋषि के आने के बाद यही कहा कि बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जो सत्संग को पा लेते हैं तो संसार के सभी दुख बगैर प्रयास के ही नष्ट हो जाते हैं। तो दुख रहेगा ही नहीं तो प्रयास करने की जरूरत क्या है। हम लोग यही तो चाहते कि दुख का नाश हो जाए। इसलिए संसार में सबों को सत्संग करना चाहिए। मनुष्य के अलावे बंदर सत्संग नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में देखा जाता है कि कोई भी सत्संग में आकर के नहीं बैठते। यदि कोई आगे बैठ भी जाए तो उनको सत्संग नहीं मिलता है, अधिकार ही नहीं है। मैं कटिहार जिला अधिवेशन में था। बहुत बड़ा पंडाल बना था, कई जगह जगह खाली भी था। तो मैं मंच पर से देख रहा था कि कोई कुत्ता जो है घूमते घामते पंडाल में आया, खाली जगह में जा कर के बैठना चाहा। जैसे बैठा कि बगल वाले जो थे बैठने हट कुत्ता जो है दूसरी जगह चला गया। फिर वहाँ खाली जगह था तो वहाँ जा कर के बैठा। फिर बगल वाले क्यों बैठने देंगे, हट हमारे बगल में कुत्ता बैठेगा। 3-4 बार प्रयास किया, उस कुत्ते को पंडाल में कोई अपने बगल में बैठने नहीं दिया। निराश हो करके वह कुत्ता पंडाल के बाहर। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे थे, घुटना में दर्द होगा, उधरे कुत्ता गया। पास में उनको लाठी थी, बस एक लाठी जुमा।
कैं कैं करते हुए वह कुत्ता बाहर। अब देखिए, मनुष्य शरीर में यदि आप नहीं होते, कुत्ते के शरीर में, बहुत मनुष्य शरीर छोड़ करके कहाँ चले गए, हो सकता है कुत्ते के शरीर में भी हों, और उसके मन में जो है सत्संग में बैठने की इच्छा हो जाए, तो जान लीजिए खूब इच्छा रहने के बाद भी सत्संग में बैठने का अधिकार नहीं है। और कैसा भी मनुष्य है, अनपढ़ है, नीच जाति के है, कोढ़ी है, कैसा भी मनुष्य है, यदि कोई मनुष्य सत्संग में आते हैं तो उनको भगाते हैं कि बैठाते हैं? उनको तो बड़े आराम से बिछावन लगाते हैं, आदर से बैठाते हैं, बुलाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि मनुष्य का शरीर जो मिला है तो सत्संग करने के लिए ही मिला है। तो हम लोग सबके सब बड़भागी हैं, चाहे वे कोई हों, अंधा बहरा कोई हो, तो लोग कहेंगे कि बहरा भी, बहरा तो कुछ सुनता नहीं है। भगवान ने तो कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किसी को छांटा नहीं। जिनको मनुष्य का शरीर मिला है सबके सब बड़भागी हैं। तो बहरा सत्संग से लाभ पा सकता है कि नहीं? एक गांव में सत्संग होता था, गांव के लोग सत्संग में आते थे। उसी गांव में एक बहरा आदमी था, वे भी सत्संग में पहले ही आ जाते थे, और फिर जो है सत्संग समाप्ति के बाद चले जाते थे। रोज आना जाना बहरा का होता था। ये कान वाला को बड़ी चिंता कि बहरा का आता है सत्संग, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। घर में बैठा रहता तो कुछ काम कर लेता, रस्सियों बांट लेता, कुछ लाभ हो जाता है। ये बहरा को तो कुछ सुनाई पड़ती नहीं है। और एक दो दिन आ गया तो आ गया, हर रोज आता है, समय बर्बाद करने के लिए आता है। बड़ी चिंता लोगों को। एक दिन जो है सत्संग समाप्ति के बाद घर जा रहे थे, रास्ते में बहरा से पूछते हैं। तो बहरा से कैसे पूछेंगे, आप लोगों को भी पता होगा, इशारे से पूछते, भाई तुमको तो भगवान ने कान दिया नहीं है, सत्संग के वचन को कुछ सुन नहीं पाते हो, फिर क्यों आते हो सत्संग में? रोज आते हो, समय बर्बाद करने के लिए आते हो, लेकिन बिना लाभ का कोई रोज आएगा? लाभ तो हो रहा है बहरा को भी, तभी आ रहा है। वे भी जो है इशारे से समझाते हैं कि हमको भी बहुत लाभ है, कि भाई तुमको तो कान है ही नहीं, कुछ सुनते नहीं हो, तो क्या लाभ है? कहा कि हाँ मुझे भी लाभ है। कहा कि मैं जब घर पे रहता हूँ, घर पर जैसे समय होता है सत्संग का, तो मेरे मन में होता है अब मैं सत्संग में जाऊंगा, अब मैं सत्संग में जाऊंगा। अरे हमको तो घर ही से आनंद मिलता है। कोई कहेगा अब मैं चोरी करने जाऊंगा, घरे से दुख। कोई कहे कि हम पाप करने के लिए जाऊंगा, घरे से दुख। इसलिए वो बहरा कहता है हमको तो घरे से आनंद मिलता है, सत्संग में आएंगे तो कितना लाभ होगा। और संत कबीर ने कहा, संत दरस को जाइए तजी ममता मद अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अभी सत्संग स्थल नहीं पहुंचे हैं, रास्ता में ही आ रहे हैं, लाभ हो रहा है कि नहीं? कहते हैं कि ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ का फल जो है रास्ते में ही मिल जाता है। और एक बात बहरा कहता है, जब मैं सत्संग स्थल आता हूँ, संत महात्माओं का दर्शन करता हूँ, तो मैं तो आनंद में डूब जाता हूँ केवल दर्शन करने से। फिर बहरा एक बात, बड़ी बात कही कि मैं घर का मालिक हूँ, घर का गार्जियन हूँ। और जान लीजिए जिस घर का मालिक जो काम करेंगे, मान लीजिए घर का मालिक शराब पीना शुरू कर दिया, कहना नहीं पड़ेगा,
बाल बच्चा एकदम आराम से, मालिक ये है शराबी तो कोई रोक नहीं सकता है बाल बच्चे। जुआड़ी है घर का मालिक, कितना भी रोकते रहिए मानेगा नहीं, जुआड़ी बनेगा ही। तो बहरा कहता है कि मैं घर का मालिक हूँ, अब मैं बार बार सत्संग में आता जाता रहूँगा तो मेरे बाल बच्चे मेरे देखा देखी वो भी सत्संग में आएंगे। हमको तो कान नहीं है, मेरे बाल बच्चा को तो बिल्कुल ठीक ठाक कान है, तो उनको तो पूरा लाभ होगा। अब देखिए सत्संग में जो है बहरा को भी लाभ दिखता है। संत कबीर ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत, सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, दुनिया के लोगों को पता नहीं है। इसलिए दुनिया के सारे लोगों को संत कबीर कहते हैं वे सब के सब मूर्ख हैं। मूर्ख का मतलब ये नहीं समझिए कि क ख नहीं सीख, इसलिए वह मूर्ख। अरे विद्वान भी मूर्ख होते हैं, कितना भी विद्वान पढ़े लिखे हैं, आज तक उनको पता नहीं मिला है कि सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, तो सब के सब मूर्ख ही हैं। कोई एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं है, सत्संग का रस पा लिए हैं। कहते हैं वे बड़े पंडित हैं, वे ज्ञानी हैं, पोथी पुराण तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन गुरु की कृपा उनके ऊपर हो गई है, सत्संग के बगैर वे नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह जो है हम लोग उस अमृत पान के लिए जो है एकत्रित हुए हैं। यहाँ पक्ष ध्यान साधना शिविर चल रहा था, कल ही समापन हुआ है ना, वही अमृत पान करने की व्यवस्था है। बहुत लोग कहेंगे कि सत्संग में अमृत का पान कहाँ होता है। तो भाई बाहरी सत्संग जो है ये तो सुनने समझने के लिए है, थ्योरी जिसको कहते नहीं, ये तो प्रैक्टिकल जो है आपको अंतर में ध्यान करना ही होगा। असली काम तो ध्यान ही है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अंदर में गुरु से युक्ति जान करके जब ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास में क्या होता है, असत्य से सत्य की ओर हम अपने आप को ले जाते हैं। अभी हम अंधकार मंडल में हैं, स्थूल मंडल में हैं, माया मंडल में हैं, असत्य मंडल में हैं। मन को समेटते हैं, मानस जप करके, मानस ध्यान करके, दृष्टि साधन की क्रिया करके। इसमें जितना भी समय लग जाए चिंता करने की बात नहीं। मन को समेट करके जब एक बिंदुता को प्राप्त कर लेते हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जाते, वो भी असत्य मंडल है, लेकिन विशेष ज्ञान होता है, प्रकाश मंडल है। फिर और आगे साधना करने के लिए शब्द साधना करते हैं, तो कारण मंडल, महाकारण मंडल, ये सब के सब असत्य मंडल ही हैं। एक सत्य शब्द आदिनाद सार शब्द जिसको कहते हैं, चेतन मंडल में, केवल मंडल में जब प्राप्त होता है तो वही अमृत है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो मिले तो भी सस्ता जान। कहते अमृत का भंडार जो है अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, क्यों नजर में आता नहीं। असली अमृत का पान इसी जन्म में हम लोगों को प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। संत साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, चाहे तुम्हारी आयु बिल्कुल कम है, 21 वर्ष जिंदा रहेंगे, तो हिम्मत लगा करके 1 वर्ष के अंदर इतनी साधना कर लेनी है, मुझे प्राप्त हो जाए। 6 महीना ही आयु है, घबराने की बात नहीं। 1 महीना ही आयु है, घबराने की बात नहीं। हमको करके ही शरीर छोड़ना है। यह दृढ़ निश्चय जिसके अंदर में हो जाता है तो फिर जो है कल का भरोसा भी नहीं। संत कबीर ने तो कहा, काल करो सो आज कर,
आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे का। एक पल में भी काम होता है यदि हमारे अंदर में उस तरह की खोज हो। खोजी हुई है तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।